अभी आदिवासी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? धर्म परिवर्तन जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई संविधान हम लोग को अधिकार देता है, लेकिन आदिवासी समाज में जब एक आदिवासी दूसरा धर्म ग्रहण करता है तो वहाँ पर जा कर के वो ज्यादा इंसान बन जाता है या ज्यादा उसमें इंसानियत आ जाती है, ऐसा नहीं है। आदिवासी एक्टिविज्म जिस पे फोकस है, मेन स्ट्रीम आदिवासी एक्टिविज्म, वो महिलाओं की बात नहीं करता है। वो बात करेगा जंगल, जमीन, जल, है ना, आंदोलन, विस्थापन पे लड़ेंगे। महिलाएं उस आंदोलन में जाएंगी, लेकिन महिलाओं को अगर जमीन देने की बात आएगी, प्रॉपर्टी देने की बात आएगी, उनके साथ शोषण की बात आएगी कि उनके साथ उनके समाज में वायलेंस होता है, तो उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को कह दिया जाएगा कि यह समाज विरोधी औरत है। सालखन मुर्मू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ा बेबाकी से इस बात को रखते हैं और विरोध में हमेशा वो पूरी परंपरा के विरोध में कहते हैं, बोलते हैं कि हड़िया बंद हो, दारू बंद होना चाहिए, रूढ़ी परंपरा बंद होना चाहिए, सब कुछ जो है एक तरह चुनाव की प्रक्रिया से होनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि ये जो कमियां भी हैं उसको भी हम बिल्कुल बिल्कुल सलखान मुर्मू जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ सलखान मुर्मू नहीं, देखिए देशम गुरु जो शिबू सोरेन है उनका भी शुरुआत इसी से हुआ था, समाज सुधार से हुआ। आप उनका देखिएगा, सनत संताल समाज उनके नाम से उन्होंने चलाया था। आंतरिक सुधार की उन्होंने बात की थी। हमारे समाज में नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने अपना एक माहौल बनाया था, संगठन बनाया था सनत संताल समाज। और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग बहु विवाह का भी विरोध करेंगे, बहु विवाह का प्रचलन हम लोग बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ पत्नी को शादी करके लाना, फिर उसको छोड़ना, लाना छोड़ना, लगातार एक साथ 2-3 पत्नियाँ रखना, ये बड़ा रिवाज था। अभी भी गाँव में खास करके संथाल परगना में तो, लेकिन शिबू सोरेन का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो ये सलखान जी अगर कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग तो देखिए समाज का, मैंने वही कहा है कि समाज जो अभी जो आपका आदिवासी एक्टिविज्म जिस पे फोकस है, मेन स्ट्रीम आदिवासी एक्टिविज्म, वो महिलाओं की बात नहीं करता है। वो बात करेगा जंगल, जमीन, जल, है ना, आंदोलन, विस्थापन पे लड़ेंगे। महिलाएं उस आंदोलन में जाएंगी, ठीक है। कोई भी आप आंदोलन देख लीजिएगा, आदिवासी आंदोलन, विस्थापन का या जमीन का लड़ाई, वहाँ पे आप हर जगह महिलाएं देखेंगे। लेकिन महिलाओं को अगर जमीन देने की बात आएगी, प्रॉपर्टी देने की बात आएगी, उनके साथ शोषण की बात आएगी कि उनके साथ उनके समाज में वायलेंस होता है, तो उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को कह दिया जाएगा कि ये समाज विरोधी औरत है ना। जैसे मुझे ये कहकर कि नौकरी से ही निकाल दिया गया कि ये, क्योंकि हमने समाज में शोषण के खिलाफ बोला था, महिलाओं के साथ शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ बोला था, तो इस वजह से हमारे साथ भी वही हुआ। तो जितना भी लोग ऐसा करती हैं, आपका संथाल परगना में भी बिटिया मुर्मू है, निर्मला पुतुल मुर्मू जो कवयित्री है, उनको भी लंबे समय तक समाज ने बहिष्कृत करके रखा था, क्योंकि वो महिलाओं की कविताएं लिखती थी, महिलाओं का दुख लिखती थी। तो उसका जो आदिवासी समाज, जो मेन स्ट्रीम आदिवासी समाज है, उन्होंने बहुत लेट से उनको एक्सेप्ट किया, उनको जगह दिया। मैडम, मैं देख रहा था कि लगातार अभी जो डायरेक्टर हैं वो लगातार वो अपने लास्ट में कर रहे थे कि भाई ऐसे लोगों का जो इस तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं या कानूनी जांच होनी चाहिए इनकी कि आखिर क्या मंशा क्या है कि हर बात को अलग तरीके से। क्या आप मानती हैं कि इसके बीच में कोई षड्यंत्र है जिसको कानूनी जांच की ज़रूरत है, जो इतने विरोध कर रहे हैं, विरोध करने को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, चूँकि आदिवासी सरकार बन गई है, अबुआ सरकार बन गई है, तो ये लोग भी थोड़ा, ये अपने आप को भी आदिवासी मानते हैं, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा इनको भी फुटेज मिले, और जो टीएससी है वहाँ पर उन लोगों को सदस्य बनाया जाए, है ना। आदिवासी आयोग जो है, ट्राइबल आयोग जो है, वहाँ पर इन लोगों को मिले, तो थोड़ा सा चाह रहे हैं सरकार इनको महत्व दे। हाँ अच्छा, एक बात लास्ट में सवाल में, अभी पूरे चुनाव में रहा कि भाई देखिए बरगलाकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना, क्या धर्म परिवर्तन ईसाई अभी आदिवासी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जैसे कहा बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्म परिवर्तन, आप इस बीच में खतरा क्या मानते हैं? मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, धर्म परिवर्तन जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई संविधान हम लोग को अधिकार देता है धर्म परिवर्तन करने का और अपने धर्म का प्रचार करने का भी, ठीक। हमारे देश में ये है कि हर किसी को अपना धर्म बदलने का, धर्म चुनने का पूरा अधिकार है, धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। जैसे हमारे बाबा साहब ने, वो दलित थे, है ना, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ किया, तो एक ये क्रांति की तरह था, क्योंकि उनको उस समाज में वो सम्मान नहीं मिल रहा था, उनको उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया, कि बौद्ध धर्म में उनको सम्मान मिला, ठीक है। लेकिन आदिवासी समाज में जब एक आदिवासी दूसरा धर्म ग्रहण करता है तो वहाँ पर जा कर के वो ज़्यादा इंसान बन जाता है या ज़्यादा उसमें इंसानियत आ जाती है, ऐसा नहीं है।
एक आदिवासी धर्म में रह कर के वो जितना मानवता के करीब रहता है ना, वो दूसरे धर्म में जा कर के वो उतना ही क्रूर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इन लोगों को ही देख लीजिए ना, ये लोग आदिवासी समाज में मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ गलत होता है, लेकिन पढ़ा लिखा वही आदिवासी जब थोड़ा सा पढ़ जाता है तो इस तरह महिलाओं के साथ भेदभाव करने से अपने आप को दूर करता है। लेकिन ये ईसाई जिसको आप कहते हैं, ईसाई लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ये लोग विदेश से भी पढ़ के आए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोगों ने स्कूल खोले, यहाँ पर लोगों को शिक्षित किया। वो कहते हैं ना कि हमने लोगों को शिक्षित किया, एजुकेट किया। आप बताइए, एक एजुकेटेड आदमी इस तरह से महिलाओं के अधिकार छीन रहा है, ये कहाँ से आई ये भावना? मैं आपको एक सरना जो है आदिवासी पुरुष, वो इस तरह के महिला विरोधी कर्मकांड में कहीं भी आप उसको नहीं पाइएगा। आप देख लीजिए, कहीं भी महिलाओं के खिलाफ ये लोग ऐसा कोई आंदोलन नहीं करते हैं। एक शिक्षित सरना की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक शिक्षित ईसाई इस तरह से महिलाओं के खिलाफ बयान देता है, खुलेआम बोलता है। इन लोगों को डर नहीं है, भय नहीं है किसी चीज़ का। तो ईसाई जो है, उन्होंने तो देश पे पूरा राज किया है, लोगों को लूटा है। ईसाई धर्म मानने वाले अंग्रेज जो थे, उन्होंने कोई बड़ा परोपकारी लोग तो वो थे नहीं, वो लोग तो लुटेरे थे, उपनिवेशवाद वाले लोग थे, पूंजीवादी लोग थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ईसाई बन करके हाँ, आप ज़्यादा सातिर बन सकते हैं, आप ज़्यादा शैतान बन सकते हैं ईसाई बनकर, यही है। आदिवासियत के नाम पर ये भी हो सकता है कि आप अधिकारों को सबसे लेने में आगे, जैसे सालखन कहते हैं कि देखिए, आदिवासियत के नाम पर जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं, वो ये तमाम लोग ऐसे लोग कर रहे हैं। हमारे आरक्षण का, हमारे अधिकारों का जो है, ये लोग पूरा ये उठा रहे हैं और हम तो पीछे के पीछे रहे। इनकी तो डिलिस्टिंग खत्म कर। इन लोगों को देखिए, विदेशियों से भी सपोर्ट मिलता है, विदेशी फंड इनको मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पर स्कूल खोले, चर्च बनाए, यहाँ की आदिवासियों की जमीन लेकर के स्कूल उनको भी सीएनटी में तो आना चाहिए। हाँ, वही तो नहीं होता है। मैं कर इनका चर्च यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे स्कूल, उन्होंने करोड़ों की कमाई हो रही है स्कूल खोल करके, महंगी फीस ये लोग वसूल रहे हैं, तो इनके पास फंड है, ठीक है। और ये इसी पैसे और रसूख के दम पर सरकार के करीब पहुँचने में ये लोग मतलब कि आगे हो जाते हैं और सरकार तक अपनी बात। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। झारखंड में 32 जनजातियों में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वह संथालों की है, ठीक है। संथाली में हम लोग झारखंड बोलते हैं ना, आदिवासी सरकार है आदिवासियों के लिए। तो यहाँ पर ये होना ये चाहिए था कि झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजातीय भाषा है संथाली लागू होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उस पर जॉब निकलनी चाहिए। पिछली जो झारखंड सरकार है, उन्होंने 1 to 5 औलचिकी में पढ़ाने की शुरुआत, एक लेटर भी निकाल दिया था कि अब हम 1 to 5 बच्चों को पढ़ाएंगे अगला सेशन से। और जब ये लेटर निकला तो ये ईसाई साहित्यकार जो है हमारे संथाल परगना के, ये लोग एकदम लग भिड़ गए और सरकार का कान आकर के भर दिया कि भाई इससे अगर औलचिकी लागू हो जाएगा तो हम लोग का आदिवासी समाज पिछड़ जाएगा। बताइए, बंगाल में बांग्ला से लोग बांग्ला लिपि से पढ़ रहे हैं तो क्या वो पिछड़ गए हैं? उड़ीसा में उड़िया लिपि से लोग पढ़ रहे हैं तो क्या वो पिछड़ गए हैं? उर्दू से लोग पढ़ रहे हैं तो क्या वो पिछड़ गए हैं? सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी प्राथमिकता। तो मातृभाषा में हम लोग इसीलिए ड्रॉप आउट कर पा रहे, बच्चे हमारे संथाली बच्चे इसीलिए ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और ये नियम भी है, शिक्षा नीति यही कहती है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आप क से कबूतर एक संथाली बच्चा को पढ़ाइएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। तो आप ये लोग तो शिक्षित हैं, अमीर हो गए हैं खुद, है ना, तो अपने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज आज भी गांव में जंगल में रह रहा, वो स्कूलों में टिक नहीं पा रहा। इसलिए नहीं टिक पा रहा क्योंकि उनको उनकी भाषा में नहीं पढ़ाई जा रही है, उनकी भाषा के टीचर बहाल नहीं हो रहे हैं। तो पूरे आदिवासी समाज के, संथाल समाज के, एक बड़े आदिवासी संथाल समाज के वर्ग को इन्होंने अपनी मातृभाषा की शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो मैं इनको कैसे अच्छा मानूँ, अच्छा इंसान कैसे मानूँ, है ना। चलिए, आपने बड़ा कई सवाल उठाया। हालांकि बात करने के लिए भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, कभी कभी मुलाकात हो पाती है। एक लास्ट सवाल मैम, हालांकि मैं कंक्लूड कर रहा था, क्या आदिवासियत के लिए खतरा में फिर से घुसपैठ है बांग्लादेशी, या धर्म परिवर्तन है, या खुद ही जो है, जैसे कहा गया नैरेटिव अभी रांची आसपास संथाल में कहा जा रहा है कि भाई दूसरे धर्मों को लोग जो है आदिवासी बेटियों से शादी करके उसका अधिकार ले रहे हैं और आदिवासी जो है वो अल्पमत में आते जा रहे हैं। आप इसलिए कि महिला मुद्दों पर काम कर रही हैं, बेबाकी से बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है, सचमुच में ऐसा हो रहा है या
देखिए दूसरे धर्म में शादी करके अधिकार कैसे ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कौन सा अधिकार ले जैसे रहे कहा गया, खासकर मुस्लिमों पर कहा गया है कि देखिए भाई वो शादी कर ले रहे हैं और ज़मीनों पर अधिकार ले रहे हैं, घर बना ले रहे हैं। संथाल में बहुत सारा आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, रांची में ऐसी बात हुई कि आसपास इलाकों में, क्या ऐसा आपने देखा या ऐसा हो रहा है कि भाई आप शादी करके और उनको आप देखिए, ज़मीनों पर हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए कि ज़मीन लेने की जो बात होती है ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट हो गया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, यहाँ पर है कि आप किसी भी आदिवासी की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन एक उसमें लूप होल ब्रिटिश सरकार ने उसमें खोला था, छोड़ रखा था कि आप दान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आप देखिए रांची में आप देख लीजिए, रांची जो शहर इतना बड़ा बना हुआ है, ये शहर आदिवासियों की ज़मीन पर बसा हुआ। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये शहर किसी बेटी के साथ शादी करने की वजह से नहीं बसा हुआ। आपका जमशेदपुर देख लीजिए, इतना बड़ा टाटा स्टील ने इतनी बड़ी ज़मीन आदिवासियों की हाँ, तो वहाँ पर इतनी बड़ी ज़मीन कब्जाई गई, तो वहाँ पर भी किसी लड़की, आदिवासी लड़की का कोई रोल नहीं था। बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, हमारा दुमका भी हो गया। मैं खुद अपने गाँव की अगर बात करूँ, पत्थल चपटी में हमारे गांव में सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं दान पत्र के जरिए या लीज के जरिए। वहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, तो वहाँ पर कोई शादी का तो कोई मामला नहीं आया है ना। तो जैसे अगर आप गोड्डा में भी बात करें, अडानी पावर प्लांट इतनी बड़ी सरकार ने दिया, तो वहाँ पर भी किसी आदिवासी बेटी का मामला नहीं आया। तो देखिए पहली बात तो बेटियों को ज़मीन दिया ही नहीं जाता है, तो बेटी कैसे ज़मीन खरीद के किसी मुस्लिम को देगी, है ना। मुस्लिम को अगर खरीदना होगा तो वो डायरेक्ट वो खरीद लेगा। देखिए वो कैसे खरीदता है, गांव में कोई गरीब है, बीमार है, लाचार है ना, उनको हॉस्पिटल में पैसे चाहिए, उसका बच्चा बीमार है, तो ऐसे में लोग उसी ताक में रहते हैं महाजन या जो कहे पूंजीपति लोग रहते हैं, तो वो लोग दे देते हैं, मदद करते हैं और औने पौने दाम में ज़मीन खरीदी जाती है। ये बात सच है, हम सब लोग जानते हैं कि ज़मीन जो है, झारखंड का ज़मीन ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा कौन उठाता है? बीजेपी उठाता है, आरएसएस जो महिला विरोधी है वो उठाती है, और दूसरा ये ईसाई जो आदिवासी हैं वो उठाते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेबाकी से बात करने के लिए, समय देने के लिए। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।